हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNP जोन। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सभी पढ़ने वाले हैं इलेजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेजी को। इलेजी क्या है, यह किस प्रकार की पोएम मानी जाती है, इसका डेवलपमेंट कब होता है, यह पोएम कितने प्रकार की हो सकती है, जैसे कि डर्ज, पेस्टोरल एलिजी, मोनोडी, थ्रेनोडी, etc। डियर फ्रेंड्स, और यह पॉइंट यानी कि यह लिटरेरी टर्म्स जो कि यूपी के TST, PST, ELT ग्रेड एंड GIC लेक्चरर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, आज हम सभी एट ए ग्लैंस समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेजी। इलेजी क्या है, यह किस प्रकार की पोएम मानी जाती है। तो एन इलेजी इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, यानी यह एक ऐसी पोएम है जो कि मौन की जाती है, यानी इसमें अपने सारों को प्रेजेंट किया गया होता है, अपने दुख को एक पोएट लोगों के सामने रखता है। इट ऑफर्स अ पोएट टू एक्सप्रेस हिज सारो ऑन द डेथ ऑन हिज ऑब्लिक हर डियर एंड नियर। इसमें जो पोएट होता है वह अपने किसी क्लोज फ्रेंड और उसका जो सबसे नज़दीकी फ्रेंड होता है उसके डेथ पर जो सारो प्रेजेंट करता है, जो दुख प्रकट करता है या जो उसे लॉस होता है, उस लॉस को वह अपने शब्दों में एक्सप्रेस करने का प्रयास करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एन इलेजी इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। इट ऑफर्स अ पोएट टू एक्सप्रेस हिज सारो ऑन द डेथ ऑन हिज डियर एंड नियर। अर्थात एक पोएट अपने क्लोज फ्रेंड के और जो उसका सबसे नज़दीकी फ्रेंड होता है, जो प्यारा होता है, उसके डेथ पर जो दुख प्रकट करता है, इस प्रकार की पोएम को हम लोग इलेजी के नाम से जानते हैं, अर्थात शोक गीत के नाम से जानते हैं। अब इसमें कौन सा मीटर यूज किया गया होता है, आइए इसको समझते हैं। इट हैज़ एन इलेजाइक मीटर। इसके पास एक अलग से मीटर होता है जिसको हम लोग इलेजाइक मीटर के नाम से जानते हैं। वह कैसा होता है, आइए इसको समझते हैं। दैट इज रिटेन इन अल्टरनेटिव हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर। स्पेशली जो इलेजी होती है यह एक अल्टरनेटिव में हेक्सामीटर और पेंटामीटर में लिखी गई पोएम होती है। तो यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इलेजी जो कि अल्टरनेटिव हेक्सामीटर और पेंटामीटर में लिखे जाने वाली पोएम है। इट इज अ मॉर्न, लैमेंट एंड डर्ज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्न यानी दुख प्रकट करना, रोना, लैमेंट रुदन करना एंड डर्ज, इस प्रकार की पोएम होती है। और इस इलेजी को डिफाइन करते हुए EST कॉलरिज ने लिखा है। EST कॉलरिज डिफाइंस एन इलेजी एज द फॉर्म ऑफ पोएट्री, यानी जो इलेजी है यह एक पोएट्री का फॉर्म होता है। और किस प्रकार का फॉर्म होता है, नेचुरल टू अ रिफ्लेक्टिव माइंड। यह नेचुरल और रिफ्लेक्टिव माइंड का होता है
और बात करते हैं दूसरे वे में एलिजी की डिफिनेशन को। और एलिजी इज अ पोयम ऑफ लैमेंट फॉर समथिंग सीरियस। एलिजी एक पोयम होती है जो कि किसी सीरियस सब्जेक्ट पर उस पर लैमेंट करने के लिए लिखी जाती है, या फिर सॉरोफुल, या फिर वो सॉरोफुल हो सकती है, फैटल इंजरी, किसी लॉस पर, या कोई जब इंजर्ड हो जाता है, या फिर सेपरेशन इन लव, जब लव में किसी को सेपरेशन मिलता है, अलगाव मिलता है, तो उस समय भी इसको कंपोज किया जाता है। और डिपार्टेड सारो, जब कोई बहुत बड़ा लॉस होता है या बहुत बड़ी हानि होती है या कुछ दुख पहुंचता है, तो उस पे लिखी गई पोयम होती है। एन एलिजी कैन बी टू टाइप्स। जो एलिजी पोयम है यह दो प्रकार की पोयम हो सकती है। कौन कौन सी पोयम हो सकती है, आइए समझते हैं। पर्सनल एलिजी एंड इम्पर्सनल एलिजी। पर्सनल किस प्रकार की होती है, सबसे पहले पर्सनल एलिजी को डिफाइन करते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद इम्पर्सनल एलिजी को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। पर्सनल एलिजी द पोएट लैमेंट्स। पर्सनल एलिजी में जो पोएट होता है हमारा, वो लैमेंट करता है, यानी कि दुख प्रकट करता है, डेथ ऑफ अ पर्सन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, यानी कि जो कि उसके जीवन में व्यक्तिगत होता है, यानी पर्सनल होता है, उसके डेथ पर वह अपना लैमेंट प्रेजेंट करता है। जैसे कि जॉन मिल्टन ने लिसिडेस में अपने सारों को प्रेजेंट किया है, और मैथ्यू आर्नोल्ड ने इन मेमोरियम में अपने सारों को प्रेजेंट किया है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं पर्सनल एलिजी जो होती है, इसमें एक पोएट अपने पर्सनल यानी व्यक्तिगत फ्रेंड्स या फिर अपने नियर एंड जो डियर होता है उसके डेथ पर जो सारो या जो दुख प्रेजेंट करता है, उसे हम लोग पर्सनल एलिजी के नाम से जानते हैं। जबकि इम्पर्सनल या ठीक इसी का अपोजिट होता है, यानी इम्पर्सनल में वह अपने पर्सनल फ्रेंड्स के डेथ पर नहीं प्रेजेंट करता है, बल्कि इम्पर्सनल जो व्यक्तिगत ना होता है उसके विषय में जो सारो या दुख जो प्रेजेंट करता है, जो लैमेंट करता है, उसे हम लोग इम्पर्सनल एलिजी के नाम से जानते हैं। आइए एक प्रकार की और एलिजी होती है जिसमें कि पोएट प्योरली पर्सनल भी नहीं होता है जिसके विषय में प्रेजेंट करता है, और वह इम्पर्सनल भी नहीं होता है। इस प्रकार के एलिजी जो लिखते हैं थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे की जो सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस एलिजी है वह है एन एलिजी रिटेन कंट्री चर्चयार्ड। इसमें इन्होंने जो सारो प्रेजेंट किया है वो प्योरली न तो पर्सनल है और न तो इम्पर्सनल है। जैसे यह किस प्रकार की एलिजी इन्होंने कंपोज किया है, इट इज नाइदर प्योरली पर्सनल नॉर प्योरली इम्पर्सनल बट बोथ फीचर्स आर सीन इन दिस एलिजी। इस एलिजी में इन्होंने दोनों ही फीचर को प्रेजेंट किया है, यानी दोनों ही फीचर को दिखाया है, यानी पर्सनल और इम्पर्सनल। वाल्ट विटमैन ने एक एलिजी कंपोज किया है व्हेन लिंकॉज लॉस्ट इन हिज डोरियार्ड। यह एलिजी अब्राहम लिंकन के डेथ पर लिखी गई है। यह प्योरली न तो पर्सनल है न ही इम्पर्सनल है, यानी कि इसी प्रकार की एलिजी मानी गई है जिस प्रकार कि थॉमस ग्रे ने कंपोज किया है। अब आइए नेक्स्ट लेते हैं पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी को समझते हैं।
कि यह किस प्रकार की पोएम होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिजी के टाइप्स है। तो इसको समझते हैं। पेस्टोरल एलिजी इज आफ्टर द मॉडल सेट बाय द ग्रीक पोएट थियोक्राइटस। एक ग्रीक पोएट थियोक्राइटस थे, उन्हीं के मॉडल के बाद का जो फॉर्म सामने उभर करके आता है उसको हम लोग पेस्टोरल एलिजी के नाम से जानते हैं। अब आइए इसके डिफिनेशन को समझते हैं। इन दिस पोयम, यानी कि पेस्टोरल एलिजी में जो पोएट होता है, यानी इन दिस पोयम द पोएट एज्यूम्स हिमसेल्फ एज शेफर्ड, यानी कि इस पोयम में पोएट अपने आप को एक शेफर्ड के रूप में रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्वयं को क्या कहता है कि मैं एक शेफर्ड हूं, और एंड वीप्स, और वो सारो प्रेजेंट करता है, यानी लैमेंट करता है, रोता है, द डेथ ऑफ एनोदर शेफर्ड, जो दूसरा शेफर्ड होता है, यानी किसी दूसरे शेफर्ड के डेथ पर अपने सारों को प्रेजेंट करता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पर्सनल एलिजी में जो कंपोज करने वाला होता है वह एक शेफर्ड होता है, और वह शेफर्ड दूसरे शेफर्ड के डेथ पर अपने सारों को प्रेजेंट करता है। और यह जो वर्ड है पेस्टोरल, द लैटिन वर्ड फॉर शेफर्ड इज पेस्टर। यह पेस्टर शब्द से बना हुआ है, यानी कि पेस्टोरल पेस्टर शब्द से बना है, और पेस्टर यह लैटिन वर्ड है। और बात करते हैं कि यह फॉर्म, यानी एलिजी का यह फॉर्म कब डेवलप्ड होता है और किस सेंचुरी में होता है और किस किस कंट्री में। तो दिस फॉर्म वाज ओरिजिनेटेड बाय थियोक्राइटस, यानी यह फॉर्म जो है थियोक्राइटस जो कि ग्रीक पोएट थे उनके द्वारा ओरिजिनेटेड किया गया, एंड वाज कंटिन्यूड बाय रोमन वर्जिल। रोमन वर्जिल के द्वारा इसको क्या किया, कंटिन्यू रखा गया। was developed in various European countries during the Renaissance, यानी कि रिनेंसा के दौरान जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उन कंट्रीज में इस फॉर्म को डेवलप कर दिया गया, यानी बहुत ही पॉपुलर कर दिया गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं डर्ज। डर्ज यह किस प्रकार की एलिजी मानी जाती है। एक डर्ज है और एक मोनोडी है और एक है थ्रेनोडी। इन सब में थोड़ा सा अंतर है, उसको भी समझ लेते हैं। डर्ज, इट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ ऑन द ओकेजन ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन्स डेथ, बट इट ऑफर्स फ्रॉम एलिजी, यानी जो कि डर्ज यह पोयम भी व्यक्तिगत डेथ के ऊपर कंपोज की गई पोयम होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, बट इट ऑफर्स फ्रॉम एलिजी, यह भी एलिजी को ही ऑफर करता है। अब समझते हैं कि मोनोडी क्या है। मोनोडी फॉर एन एलिजी, यह भी एलिजी के ही लिए यूज होता है। और डर्ज, या फिर इसको कह सकते हैं, इसको भी हम लोग डर्ज बोल सकते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड एज द अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन, यह भी सिंगल पर्सन के डेथ पर लिखी जाने वाली शोक गीत होती है। थ्रेनोडी क्या है। इट इज नाउ यूज्ड मेनली एज एन इक्विवेलेंट फॉर डर्ज, यह भी डर्ज के ही समरूप आने वाली मुख्य रूप से पोयम होती है। यानी कि एट ए ग्लेंस हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि एलिजी किस प्रकार की पोयम होती है, इसमें मुख्यतः कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यानी पर्सनल
एलिजी और इम्पर्सनल एलिजी। और बात करते हैं कुछ और टाइप्स के, तो जो नेक्स्ट होते हैं जिसको हम लोग पेस्टोरल एलिजी के नाम से जानते हैं, और डर्स के नाम से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और मोनोडी हो सकता है और थ्रेनोडी। यह कुछ एलिजी के टाइप्स हैं। और कुछ और महत्वपूर्ण इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एडोनाइस किसकी डेथ पे लिखी गई एलिजी है, तो यह एलिजी स्पेशली जॉन कीट्स के डेथ पे कंपोज की गई पोएम है, जिसको कि पीबी शेली ने कंपोज किया है। और लिसिडस इसको जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है। किसके डेथ पर किया है, तो उनका एक क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम था एडवर्ड, किंग एडवर्ड, यानी या फिर एडवर्ड किंग के डेथ पर उन्होंने कंपोज किया। और वाल्ट विटमैन ने व्हेन लिंकॉज लॉस्ट इन हिज डूरियार्ड, तो इसमें किसके डेथ पे कंपोज किया गया है, तो जॉन मिल्टन। और एडमंड स्पेंसर ने एस्ट्रोफेल को कंपोज किया है। और बात करते हैं W.H. एडन की, तो W.H. एडन ने ऑन द डेथ ऑफ W.B. ईट्स, W.B. ईट्स के डेथ पर इन्होंने एक एलिजी को कंपोज किया है, जो कि 1939 में कंपोज होती है। और मैथ्यू आर्नोल्ड ने इन मेमोरियम को कंपोज किया है, जबकि सबसे ज़्यादा या मोस्ट ऑफ द एलिजीज कंपोज करने वाले मैथ्यू आर्नोल्ड हैं। और बात करते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ, तो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, उन्होंने एक पागल कुत्ते पर एलिजी को कंपोज किया है। तो ये कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए जो कि एलिजी से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एलिजी से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट रखेंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि इस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल JNP जोन को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, थैंक यू।